हाँ, इसका लेक्चर नंबर क्या है? 28। आज भी आपको मैं ही 3 पीरियड पढ़ाऊँगा। इस हफ्ते पूरे मैं 3 इकट्ठे पीरियड मैं पढ़ाऊँगा। अच्छा, लास्ट टाइम जो है मैंने वो कंट्रोल्ड ऑपरेशंस जो थे और मेजरमेंट वो आपको कंप्लीट करवा दिया था। ठीक है, आज हमने यूनिवर्सल क्वांटम गेट्स जो हैं उनको स्टडी करना है। तो अब हमारे पास जो सेट ऑफ गेट्स होता है उसमें हम कौन से ऑपरेशन यूज़ करते हैं, उसके अंदर हम एंड, आर, नॉट ये यूज़ करते हैं कंप्यूट करने के लिए आर्बिट्रेरी क्लासिकल फंक्शन। कोई आर्बिट्रेरी क्लासिकल फंक्शंस हों तो उसमें हम आर गेट, एंड गेट, नॉट गेट ये सारे यूज़ करते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर इस्तेमाल होते हैं। तो इस तरह के गेट्स जो होते हैं इनको हम कहते हैं यूनिवर्सल फॉर क्लासिकल कंप्यूटेशन, यानी कि ये गेट्स यूनिवर्सल होते हैं क्योंकि इन्हीं गेट से आगे से एक्सक्लूसिव आर, नार, सारे ये नैंड, ठीक है, ये सारे गेट इसी से बनते हैं। ठीक है, इसलिए ये 3 बेसिक यूनिवर्सल गेट्स हैं क्लासिकल इंफॉर्मेशन के अंदर। तो इसी तरह जो हमारा टोफली गेट है जो अभी हमने पढ़ा था, आपने देखा ना कि वो टोफली गेट जो है वो भी बहुत सारे गेट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो टोफली गेट जो है वो यूनिवर्सल गेट है आपके पास क्लासिकल कंप्यूटेशन में क्वांटम सर्किट्स के अंदर, जब आप क्वांटम सर्किट्स के अंदर उसको यूज़ करते हैं। और ये किससे इसको इंस्पायर करके यूज़ किया जाता है? उन्हीं क्लासिकल गेट्स की मदद से जो आर, एंड और नॉट गेट्स हैं। तो इस स्मॉल सेट ऑफ गेट्स, तो जो हमारे पास एक स्मॉल सेट गेट्स का है, फॉर एग्जांपल एंड, आर और नॉट, ठीक है, कैन बी यूज टू कंप्यूट, कैन बी यूज टू कंप्यूट एन आर्बिट्रेरी क्लासिकल फंक्शन। तो इस तरह के गेट्स जो हैं वो आर्बिट्रेरी क्लासिकल फंक्शन जो हैं उनको कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो इस तरह के गेट्स जो हैं, इस तरह का सेट ऑफ गेट्स जो है उसको हम क्या कहते हैं? यूनिवर्सल गेट। ठीक है, सच सेट ऑफ गेट्स इज नोन एज यूनिवर्सल गेट्स। तो इनको हम यूनिवर्सल गेट्स का जो है वो नाम देते हैं इन क्लासिकल कंप्यूटेशन। क्लासिकल कंप्यूटेशन के अंदर, ठीक है। तो अब जो इनफैक्ट हमारे पास जो टोफली गेट है, ठीक है, इनफैक्ट सिंस टोफली गेट, जो टोफली गेट है इज यूनिवर्सल फॉर
क्लासिकल कंप्यूटेशन, क्लासिकल कंप्यूटेशन के लिए तो जो हमारे पास क्वांटम सर्किट होते हैं, क्वांटम सर्किट्स सबज्यूम क्लासिकल सर्किट्स, यानी कि उनको क्वांटम सबज्यूम का मतलब होता है कि अज्यूम करना कि जो क्लासिकल सर्किट के अंदर से ही क्वांटम सर्किट्स जो हैं वो निकलते हैं। तो सिमिलर जो यूनिवर्सलिटी है वो रिज़ल्ट होती है ट्रू फॉर क्वांटम कंप्यूटेशन। तो इसी तरह का यूनिवर्सल जो है वो क्वांटम कंप्यूटेशन के अंदर भी आप फैक्ट्स जो हैं उनको देखते हैं। तो अ सिमिलर यूनिवर्सलिटी, यूनिवर्सल होता है ये, रिजल्ट इज ट्रू फॉर क्वांटम कंप्यूटेशन। तो ये सेम जो रिजल्ट्स हैं ये यूनिवर्सल हैं क्वांटम कंप्यूटेशन के लिए। तो जहाँ पर वेयर ए सेट ऑफ गेट्स, तो जो सेट ऑफ गेट्स है इज सेट टू बी यूनिवर्सल, उसको हम कहते हैं कि वो जनाब की हाल है ठीक ठाक हो, उसको हम कहते हैं यूनिवर्सल। ठीक है, ये गेट्स भी जो है वो यूनिवर्सल हैं फॉर क्वांटम कंप्यूटेशन। क्वांटम कंप्यूटेशन के लिए और ये उस वक्त है कि जब कोई यूनिटरी ऑपरेशन जो है, इफ एनी यूनिटरी ऑपरेशन, आप अभी पीछे यूनिटरी ऑपरेशन गेट्स में पढ़ चुके हैं जो क्वांटम गेट्स हैं, में भी अप्रॉक्सीमेटेड उसको अप्रॉक्सीमेट किया जाए टू आर्बिट्रेरी एक्यूरेसी, किसी आर्बिट्रेरी एक्यूरेसी तक बाय क्वांटम सर्किट। किससे? क्वांटम सर्किट से, इन्वॉल्विंग ओनली दीज गेट्स। जो कि सिर्फ इन्हीं गेट्स को इन्वॉल्व कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब है कि जैसे आपके पास आर नॉट और एंड गेट है, इसी तरह सिमिलर जो यूनिवर्सल रिजल्ट है वो ट्रू है क्वांटम कंप्यूटेशन के लिए, जहाँ पर हम जो सेट ऑफ गेट्स हैं उनको हम कहते हैं वो यूनिवर्सल है। किसके लिए? क्वांटम कंप्यूटेशन के लिए। अगर कोई यूनिटरी ऑपरेशन जो है उसको अप्रॉक्सीमेट किया जाए किसी एक्यूरेसी तक, ठीक है, और उसमें भी ऑपरेशन यही हो रहे होते हैं जो आर नॉट और एंड वाले होते हैं, यही ऑपरेशन वहाँ पर भी हो रहे होते हैं, चाहे वो क्वांटम हो चाहे वो क्लासिकल हो, लेकिन उसको फिर हम क्वांटम के अंदर कन्वर्ट करके
तो क्वांटम के अंदर अब जब हम कन्वर्ट करते हैं तो जारी बात है वहाँ पर बिट नहीं होती, वहाँ पर क्यों बिट आ जाती है। ठीक है, सुपर पोजिशन स्टेट जो है वो आ जाती है। अब हम जो है यहाँ पर ये देखेंगे कि ये जो यूनिवर्सल किस्म की कंस्ट्रक्शन है क्वांटम कंप्यूटेशन के लिए, 3 ये यूनिवर्सल कंप्यूटेशन हैं क्वांटम, मतलब आर एंड और नॉट, इन तीनों को हम जो है वो डिस्क्राइब करके देखेंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम शाह जी। जी जी ए बैठा है 20 नंबर कमरे 6वां ते बहंदा जी ना, तो 205 नंबर कमरा जो BS ब्लॉक है। हाँ जी 205 नंबर कमरा BS ब्लॉक है, उत्थे बहंदा जी। जी जी सर। हाँ तो अब ये जो 3 हमने हैं यूनिवर्सल कंस्ट्रक्शन जो है इन क्वांटम गेट्स की, उसको हमने डिस्कस करना है। वी नाउ डिस्क्राइब 3 यूनिवर्सल constructions for quantum computation। तो ये जो कंस्ट्रक्शंस हैं इनको एक दूसरे के ऊपर बिल्ड किया जाता है और ये आपको प्रूफ देती हैं कि कोई भी यूनिटरी ऑपरेशन जो है उसको अप्रॉक्सीमेट किया जाता है तो आर्बिट्रेरी एक्यूरेसी, जिसमें हम यूज़ करते हैं हेडमर्ड गेट, फेज गेट, C0 गेट और π/8 गेट्स। ये भी एक्चुअली निकलते, ये चारों गेट्स क्वांटम गेट्स है ना, पढ़े हैं आपने पीछे क्वांटम, ये चारों गेट एक्चुअली निकलते वहीं से हैं, आर एंड और नॉट के साथ। लेकिन क्वांटम के अंदर हम जब जाते हैं तो फिर हम कहते हैं कि आर एंड और नॉट जो है वो इन गेट्स से क्या हो गए हैं, रिप्लेस हो गए। ठीक है, तो दीज कंस्ट्रक्शंस, तो ये जो कंस्ट्रक्शंस है हमारे पास, बिल्ड अपॉन ईच अदर, ये एक दूसरे के ऊपर आपने इनको बिल्ड किया होता है एंड इन ए प्रूफ, और प्रूफ के अंदर जो इसका प्रूफ होता है हमारे पास, दैट एनी यूनिटरी ऑपरेशन, कि कोई भी जो यूनिटरी ऑपरेशन है उसको कैन बी अप्रॉक्सीमेटेड, उसको हम अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं। ठीक है, टू आर्बिट्रेरी एक्यूरेसी, टू आर्बिट्रेरी एक्यूरेसी, आर्बिट्रेरी एक्यूरेसी में यूजिंग हेडमार्ड, जिसके अंदर आप हेडमार्ड, फेज, C0 एंड π/8 गेट्स जो हैं उनको यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये भी राइज होता है कि फेज़ गेट जो है वो यहाँ पर क्यों अपीयर हो रहा है, क्योंकि फेज़ गेट जो है वो बनता है 2 π/8 गेट्स को मिलाकर।
ठीक है, तो वो बहरहाल इसकी जो है वो आगे एक्सप्लेनेशन जो है वो चैप्टर नंबर 10 में दी गई है, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ इसको इस अभी चक्कर के अंदर नहीं जाते कि क्यों यहाँ पर फेज़ गेट जो है वो आर है। ठीक है, बस फेज़ गेट आर है इसके अंदर, क्योंकि फेज़ गेट भी जो है वो यूनिटरी ऑपरेशन में आपने पीछे यूज़ किया। ठीक है, तो क्वांटम सर्किट्स के अंदर ये चारों गेट जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, अब जो पहले नंबर पर हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, हमने कितनी करनी है? 3 कंस्ट्रक्शन जो हैं वो करनी है। तो द फर्स्ट कंस्ट्रक्शन shows that any arbitrary, कोई भी जो आपके पास आर्बिट्रेरी यूनिटरी ऑपरेटर है में बी एक्सप्रेस्ड, उसको आप एक्सप्रेस कर सकते हैं एग्जैक्टली as a product of unitary operators। यूनिटरी ऑपरेटर्स की प्रोडक्ट लेकर हमने ली है पीछे यूनिटरी ऑपरेटर्स जो हैं उनकी प्रोडक्ट। दैट ईच acts non trivially on a subspace spanned by the two computational bases। दो कंप्यूटेशनल बेसिस की मदद से स्टेट्स। तो हमारे पास फर्स्ट कंस्ट्रक्शन हमें ये बताती है कि कोई भी आर्बिट्रेरी यूनिटरी ऑपरेटर जो है उसको हम किस तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं। हमने पीछे देखा था कि हमने प्रोडक्ट ली थी यूनिटरी ऑपरेटर्स की, और ये एक्ट करते हैं नॉन ट्रिवियली। कोई भी जो सब स्पेस होती है जो कि स्पैंड हो रही है, यानी कि ऐसी वेक्टर स्पेस या सब स्पेस के जिसके अंदर दो स्टेट्स जो हैं वो इन्वॉल्व हो। ठीक है, कंप्यूटेशनल बेसिस कौन सी होती हैं? 0 और 1 ही होती है ना जो कंप्यूटेशनल बेसिस, जिनके अंदर हम ये सारा प्रोसेस जो है वो कर रहे होते हैं। अब ये फर्स्ट कंस्ट्रक्शन है। तो द सेकंड कंस्ट्रक्शन, अब आपके पास जो सेकंड कंस्ट्रक्शन है, कंबाइन द फर्स्ट कंस्ट्रक्शन, कंबाइन द फर्स्ट कंस्ट्रक्शन, कि वो कंबाइन करे फर्स्ट कंस्ट्रक्शन को विद द रिजल्ट ऑफ प्रीवियस controlled operations।
टू शो दैट, ये शो करने के लिए कि कोई भी आर्बिट्रेरी एन आर्बिट्रेरी यूनिटरी ऑपरेटर may be expressed as आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं एज को रहने दें, आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं एग्जैक्टली यूजिंग, और इसके अंदर जब आप इसको एक्सप्रेस करेंगे तो उसमें क्या करेंगे, यूज़ करेंगे सिंगल क्यूबिट, सिंगल क्यूबिट को यूज़ करेंगे एंड C0 गेट्स, और C0 गेट्स को, यानी कि सेकंड कंस्ट्रक्शन जो है उसमें जो कंट्रोल्ड ऑपरेशंस हैं, ये C0 गेट और सिंगल क्यूबिट किसके अंदर आते हैं, कंट्रोल्ड ऑपरेशंस के अंदर आते हैं ना। तो इन दोनों को सेकंड कंस्ट्रक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, हम कंबाइन कर देंगे, क्योंकि आपने जितने भी कंट्रोल्ड ऑपरेशंस पढ़े हैं उनमें बार बार आपने यूनिटरी ऑपरेशन पढ़ा, ठीक है। जब भी आपने कंट्रोल्ड ऑपरेशन किया तो उसके अंदर यूनिटरी ऑपरेशन जो है उसको परफॉर्म किया। अब थर्ड कंस्ट्रक्शन जो है वो कंबाइन होती है सेकंड कंस्ट्रक्शन के साथ। पहली कंस्ट्रक्शन हुई, मैंने कहा कि 3 कंस्ट्रक्शंस आपने पढ़नी है। फर्स्ट कंस्ट्रक्शन हुई, फर्स्ट को सेकंड के साथ किया, अब सेकंड को थर्ड कंस्ट्रक्शन जो है उसके साथ कंबाइन करेंगे। तो द थर्ड कंस्ट्रक्शन, तो अब आपके पास जो थर्ड कंस्ट्रक्शन है कंबाइंस बाय द सेकंड कंस्ट्रक्शन, इसको आप कंबाइन करेंगे सेकंड कंस्ट्रक्शंस के साथ विद ए प्रूफ, इस प्रूफ के साथ कि जो हमारे पास सिंगल क्यूबिट ऑपरेशन है मे बी अप्रॉक्सीमेटेड टू आर्बिट्रेरी एक्यूरेसी यूजिंग हेडमार्ड, फेज एंड π/8 गेट्स। पिछले में आपने सिंगल क्यूबिट और C0 गेट लिया था, इसके अंदर आप π/8 फेज और हेडमार्ड तीनों गेट लेकर उसको किसी एक्यूरेसी तक जो है वो लेके जा रहे हैं। दैट द सिंगल क्यूबिट ऑपरेशन, के जो सिंगल क्यूबिट ऑपरेशन है मे बी अप्रॉक्सीमेटेड इसको आप अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं टू आर्बिट्रेरी एक्यूरेसी को लेते हुए यूजिंग हेडमार्ड, फेज एंड π/8 गेट्स, और π/8 गेट्स है। तो 3 कंस्ट्रक्शंस आपकी कंप्लीट होगी, ठीक है। तो फर्स्ट कंस्ट्रक्शन में आपने यूनिटरी ऑपरेटर लिया था जिसको प्रोडक्ट की फॉर्म में यूज़ किया था।
सेकंड में वही यूनिटरी ऑपरेटर उठाया और सी नॉट और सिंगल क्यूबिट के साथ कर दिया। थर्ड कंस्ट्रक्शन के अंदर वो पहली जो दो थी उनको तीसरी में मिला के 3 गेट और उसके अंदर इन्वॉल्व कर दिए। तो अब तीनों कंस्ट्रक्शन जो हैं वो आपकी कंप्लीट होंगे। तो ये जो हमारे पास कंस्ट्रक्शंस हैं ये आपको ये बताती हैं कि गेट्स जो हैं वो किस तरह कंपोज होते हैं और किस ऑर्डर के अंदर कंपोज होते हैं। ये नहीं कि अब देखें ना, पहली के अंदर 2 यूनिटरी ऑपरेटर लिए, दूसरी के अंदर गेट आ गया, फिर तीसरी के अंदर 3 गेट आ गया। अब मतलब वो गेट जो हैं वो इकट्ठे मिलते जा रहे हैं आपस में। कंट्रोल्ड ऑपरेशंस करने के लिए उन गेट्स को इकट्ठा करते हैं, यानी मतलब आपने जितना ऑपरेशन अपना एक्सटेंड करना है उसको एक्सटेंड करने के लिए आप गेट्स जो हैं उनको कंबाइन करते जा रहे हैं कि किसी एक्यूरेसी तक जो है वो आपको रिजल्ट्स जो हैं वो प्रोवाइड करें। तो अब यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शंस हैं, आवर कंस्ट्रक्शंस, ये जो 3 कंस्ट्रक्शंस आपने बनाई हैं, से लिटल अबाउट एफिशिएंसी। ठीक है जी, ये एफिशिएंसी जो है आपकी उसके बारे में कुछ ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं देगा, लेकिन ये बता सकता है कि हाउ मैनी गेट्स मस्ट बी कंपोज्ड, हाउ मैनी गेट्स मस्ट बी कंपोज्ड, कितने गेट्स जो हैं उनको आप कंपोज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू क्रिएट ए गिवन यूनिटरी ट्रांसफॉर्म, in order to create a given unitary transform। तो ये गेट्स एफिशिएंसी के बारे में तो आपको नई इन्फॉर्मेशन देते इतनी ज़्यादा, लेकिन ये आपको ये बता सकते हैं कि आप कितने गेट्स जो हैं उनको कंपोज करें जिनकी मदद से हमारे पास यूनिटरी ऑपरेशंस जो हैं वो होने शुरू हो जाएं सर्किट्स के अंदर। ठीक है, तो बेसिकली जो गोल है क्वांटम कंप्यूटेशन का वो ये है कि हम इंटर एग्जिस्टेंट फैमिलीज़ जो हैं यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशंस की उनको फाइंड आउट कर सकें। और ये यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन की जो फैमिलीज़ हैं इनको हम किस तरह मुख्तलिफ़ किस्म के यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशंस हैं उनको किसकी मदद से फाइंड करते हैं, उनमें वो कंट्रोल्ड ऑपरेशंस ही आ जाते हैं जिसके अंदर डिफरेंट गेट्स जो हैं वो आप यूज़ करते हैं। ठीक है, तो we can show that, हम ये शो कर सकते हैं there exist a unitary transform, कि यहाँ पे एग्जिस्ट करता है यूनिटरी ट्रांसफॉर्म विच रिक्वायर एक्सपोनेंशियली मैनी गेट्स, विच रिक्वायर एक्सपोनेंशियली मैनी गेट्स। एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा गेट्स टू अप्रॉक्सीमेट करने के लिए। तो ये यूनिवर्सैलिटी की तरफ ही आप जा रहे हैं
जितने ज़्यादा आप गेट बढ़ाते जाएंगे ज़्यादा आपका सिस्टम जो है वो यूनिवर्सल होता चला जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास गोल है, द गोल ऑफ क्वांटम कंप्यूटेशन, तो जो गोल है आपके पास क्वांटम कंप्यूटेशन का, इज टू फाइंड, इसका काम है कि ये फाइंड करे इंटर एग्जिस्टिंग फैमिलीज, एक दूसरे के साथ जो एग्जिस्ट कर रही हैं फैमिलीज ऑफ यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशंस। ऑफ यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशंस, यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशंस की। दैट कैन बी परफॉर्म्ड एफिशिएंटली। ठीक है जी, तो बेसिक गोल क्या है कि यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशंस फाइंड करनी है। अब यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशंस कहाँ से फाइंड होंगी? गेट्स के ज़रिए फाइंड, वो गेट ही ला कर ही होते हैं ना यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए, तो उससे वो फाइंड होंगी। अब हम देखते हैं आगे, ये तो मैंने आपको इसका यूनिवर्सल क्वांटम गेट्स का, आप समझें कि आपके ये जितने गेट हैं C0, फेज़, π/8, ये सारे यूनिवर्सल गेट हैं। ठीक है, ये सब इनका काम है यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशंस करना। बेसिकली क्या होता है, गेट्स के अंदर हम यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशंस ही कर रहे होते हैं, वो ट्रांसफार्म कर देता है उसको यूनिटरी करके, यूनिटरी ऑपरेटर लगाकर। अब मैं देखूंगा 2 लेवल गेट, कि अगर मेरे पास एक 2 लेवल यूनिटरी गेट हो और उसको हमने क्या प्रूव करना हो कि वो यूनिवर्सल है। ठीक है, तो यूनिवर्सल को किस तरह प्रूव करेंगे? यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए। ठीक है, तो ये इसी का ही आगे सब सेक्शन है, 2 लेवल यूनिटरी गेट्स। और यूनिवर्सल 2 लेवल यूनिटरी गेट्स जो हैं वो यूनिवर्सल हैं। अब आप कंसिडर करें कि हमारे पास एक यूनिटरी मैट्रिक्स U है और वो डी डायमेंशनल हिल्बर्ट स्पेस के ऊपर एक्ट करता है। ठीक है, कंसिडर ए यूनिटरी मैट्रिक्स U, एक यूनिटरी मैट्रिक्स U है X ऑन ए डी डायमेंशनल हिल्बर्ट स्पेस के ऊपर ये एक्ट करता है। अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि किस तरह U जो है इसको हम डीकम्पोज कर सकते हैं इनटू ए प्रोडक्ट ऑफ 2 लेवल यूनिटरी मैट्रिसेस। ठीक है, यानी कि U को किस तरह 2 लेवल यूनिटरी मैट्रिसेस के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ we will explain how U यानी कि U मैट्रिक्स may be decomposed
इसको डीकम्पोज कर दिया जाए इनटू ए प्रोडक्ट ऑफ टू लेवल यूनिटरी मैट्रिसेस। दो लेवल यूनिटरी मैट्रिसेस के अंदर इसको कन्वर्ट किया जाए यूनिटरी ऑपरेशन को। तो इसका मतलब है कि जो आपके पास यूनिटरी मैट्रिसेस हैं, दैट इज यूनिटरी मैट्रिसेस, जो यूनिटरी मैट्रिसेस हैं विच एक्ट नॉन ट्रिवियली, जो कि नॉन ट्रिवियली एक्ट करते हैं, नॉन ट्रिवियली ओनली ऑन टू, सिर्फ दो या और फीवर या उससे कम वेक्टर कंपोनेंट्स के ऊपर। तो जब यूनिटरी मैट्रिसेस एक्ट करते हैं नॉन ट्रिवियली, तो ये या एक पर करते, ये दो पे करते हैं या उससे कम पे करते हैं। अब उससे कम क्या होगा? उससे कम एक होगा, ठीक है। उन वेक्टर कंपोनेंट्स के ऊपर ये एक्ट करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर जो एसेंशियल आइडिया है बिहाइंड दिस डिस्कम्पोजिशन में बी अंडरस्टूड बाय कंसिडरिंग द केस। अब यहाँ पर हम केस कंसिडर करेंगे इसी चीज़ को डिस्कस करने के लिए कि अगर हमारे पास 3x3 का यूनिटरी मैट्रिक्स हो, ठीक है। तो टू डिस्कस दिस केस वी यूज ए U of 3x3. So suppose U has the form। अब मैंने 3x3 का ये मैट्रिक्स ले लिया है और इसकी फॉर्म जो है U की वो कैसे होगी कि 3x3 का मैट्रिक्स आ जाएगा आपके पास। जैसे A D, ये खुद से कोई नाम दे रहे हैं, G B E H C F J, ये ऐसे कोई नाम दे दिए इनको। ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। अब यहाँ पर हम फाइंड करेंगे, ये है 3x3 का, लेकिन मुझे चाहिए कौन सा? 2 लेवल। मैंने तो 2 लेवल की बात की है ना। लिख मैंने यूनिटरी ऑपरेटर कौन सा दिया है? 3x3 का। तो 3x3 का यूनिटरी ऑपरेटर लिख दिया है, तो चाहिए मुझे 2x2। तो वी विल फाइंड, तो हम जो है वो फाइंड करेंगे 2 लेवल यूनिटरी मैट्रिसेस। 2 लेवल यूनिटरी मैट्रिसेस जो हैं, U1 U3 सच दैट कि आपके पास U3 U2 U1 U ये आइडेंटिटी ऑपरेटर के बराबर है। इसको कहते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अब ये इक्वेशन जो है ये फॉलो करती है, इट फॉलोज दैट कि U जो है, अगर इसका डैगर ले लें, U डैगर 1 U डैगर 2 U डैगर 3,
अब U1, U2 और U3 ये तीनों क्या हैं? टू लेवल मैट्रिसेस हैं। इसको कह दें कि ये इक्वेशन नंबर 3 है, ठीक है। U1, U2 and U3 are all two level मैट्रिसेस। ये हमारे पास 2 लेवल मैट्रिसेस हैं एंड देयर इनवर्स, और इनका जो इनवर्स है वो कौन सा है? वो है U डैगर 2 और U डैगर 3। U dagger 1, U dagger 2 and U dagger 3 are also टू लेवल, ये भी जो है ये हमारे पास 2 लेवल यूनिटरी मैट्रिसेस हैं। तो अब जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है, ये वाली, ये इक्वेशन नंबर 2 जो है, इससे हम ये बता सकते हैं कि आप किस तरह ब्रेक कर सकते हैं U को इनटू ए प्रोडक्ट ऑफ 2 लेवल यूनिटरी मैट्रिसेस। प्रोडक्ट ही है ना उनकी, और ये सारे क्या हैं? U1, U2 U3, ये 2 लेवल मैट्रिसेस हैं। तो आप इन 2 लेवल मैट्रिसेस को लिया आपने 3 लेवल का हुआ है पहले, उस 3 लेवल को डीकम्पोज कर रहे हैं किसके अंदर? 2 लेवल के अंदर। तो इक्वेशन 2, हमारे पास जो इक्वेशन 2 है, शो हाउ टू break U up into a product of 2 level, कि कैसे इसको जो प्रोडक्ट है 2 लेवल की यूनिटरी मैट्रिसेस में ब्रेकअप कर सकते हैं। मैट्रिसेस अब यहाँ पर हम जो है वो प्रोसीजर करें कंस्ट्रक्ट करने का। अब हमने कंस्ट्रक्शन करनी है, ठीक है। तो उस कंस्ट्रक्शन के लिए अब वो प्रोसीजर देखते हैं कि कैसे हमने इसको कंस्ट्रक्ट करना है। नाउ यूजिंग द प्रोसीजर टू कंस्ट्रक्ट, आपने कंस्ट्रक्ट करना है U1 को। तो इफ B इज इक्वल टू 0, अगर B जो है वो 0 है, देन सेट U1 को आप ले लें 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसको कह दें इक्वेशन नंबर 4। अगर B जो है नॉट इक्वल टू 0 है, तो देन फिर सेट करें U1। आप चूँकि 0 के बराबर नहीं है तो इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन हो जाएगी A स्टार, और ये डिवाइड हो जाएगा प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड से, B का मॉड स्क्वायर अंडर रूट।
ठीक है। इसी तरह बी स्टार ए का मॉड स्क्वायर प्लस बी का मॉड स्क्वायर अंडर रूट और 0, इधर भी 0 इधर 1, यहाँ पर b डिवाइडेड बाई ए का स्क्वायर प्लस b का मॉड स्क्वायर और अंडर रूट। इसी तरह यहाँ पर ए का मॉड स्क्वायर प्लस b का मॉड स्क्वायर और अंडर रूट। ये वाला मैट्रिक्स आ जाएगा। अगर मेरे पास b 0 के, ये मैंने सेट किए हैं खुद से, ठीक है। इसको कह दें ये इक्वेशन नंबर 5 है। तो अब अगर हम ये कहें कि किसी भी केस के अंदर अगर U1 जो है वो 2 लेवल यूनिटरी मैट्रिक्स है, तो नोट दैट इन आइदर केस, कि किसी भी केस के अंदर U1 जो है इज ए 2 लेवल यूनिटरी मैट्रिक्स। ये 2 लेवल यूनिटरी मैट्रिक्स है, ठीक है। And we simplify बल्कि we multiply the matrices आउट वी गेट। तो अब मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आ जाएगा U1 को U के साथ करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा A प्राइम D प्राइम G प्राइम 0 E प्राइम H प्राइम E प्राइम F प्राइम और J प्राइम। इसको कहते हैं ये इक्वेशन नंबर 6 आ गई। U आपको दिया हुआ है ना, ADGBEHCFJ वाला, ठीक है। और U1 जो है वो आपके पास एक है 1 0 0 वाला, और एक B0 के साथ है और एक B0 के साथ नहीं है, ठीक है। तो पहले B0 वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन आती है ना मैट्रिसेस की, ठीक है। पहले B0 वाले के साथ करेंगे और फिर उसी को B नॉट इक्वल टू 0 वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप यहाँ पर देखें कि इस इक्वेशन के अंदर ये जो U हमारे पास इक्वेशन आई है कि लेफ्ट हैंड कॉलम के अंदर ये मिडल एंट्री 0 आ रही है, 0 आ रही है ना मिडल एंट्री यहाँ पर, ठीक है। तो द की पॉइंट टू नोट दैट द मिडल एंट्री कि जो मिडल एंट्री है, ठीक है, किसकी, इन द लेफ्ट हैंड कॉलम
लेफ्ट हैंड कॉलम के अंदर इज़ ज़ीरो, वो ज़ीरो है। दूसरी जो एंट्रीज हैं उनको हमने प्राइम से डिनोट किया और उनकी एक्चुअल वैल्यूज़ जो हैं वो मैटर नहीं करती। सारी बात है, वो जब मल्टीप्लाई करेंगे ना आप तो ये बीच में ये वाली भी आएंगे, उनको ही हमने प्राइम श्रैम का नाम दे दिया। ठीक है, अब आप जो है ये सिमिलर प्रोसीजर जो है इसको अप्लाई करेंगे, सेम यही वाला जो प्रोसीजर है उसको U2 के ऊपर, फिर U3 के ऊपर, और उससे आप कंस्ट्रक्ट करेंगे दोबारा इसी तरह से मैट्रिसेस जो है। अभी मैंने जो है वो क्या देखा है, सिर्फ U1 U जो है उसको करके देखा है। तो मैं अभी इसको यहाँ पर रोकता हूँ लेक्चर को। ठीक है, अभी हमने आगे करना है U2 U1 U, फिर U3 के बाद फिर आगे आपने आना है, और हाँ फिर U3 तक, क्योंकि 3 ही है तो U3 के ऊपर आके जो है वो एंड हो जाएगा। फिर उससे आगे हम देखेंगे कि सिंगल क्यूबिट और C0 गेट आर यूनिवर्सल, फिर उसको चेक करेंगे। मतलब पहले आपने कंट्रोल्ड ऑपरेशंस पढ़े हैं, उसके बाद अब उन ऑपरेशंस की यूनिवर्सलिटी आप पढ़ रहे हैं, और वो कंट्रोल्ड ऑपरेशंस भी यूनिटरी ऑपरेशंस ही होते हैं और वो यूनिवर्सल भी यूनिटरी ऑपरेशन से ही बनते हैं। तो बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन एंड व्हाट इज़ यूनिटरी ट्रांसफॉर्म। ये लिखे हैं को पायलट के अंदर, ओपन AI के अंदर सारी फिजिक्स आपको इसकी समझाएगा। मैं क्वांटम 1 के अंदर इधर मैं 20 दफ़ा आपको बता चुका हूँ कि व्हाट इज़ यूनिटरी ऑपरेशंस। यूनिटरी ऑपरेशन करेंगे तो वही चीज़ दोबारा निकल आती है। ठीक है, वो आइडेंटिटी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है उसके बाद। तो ये चीज़ें जो हैं इनका, क्योंकि एक इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, एक ही लफ्ज़ बार बार इस्तेमाल होगा यूनिटरी ट्रांसफॉर्म का।